मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। दोस्तों, 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आपके समक्ष 26 जुलाई को है और यह तय नहीं होगा 26 जुलाई को कि किन बच्चों का प्रीलिम्स हो रहा है, बल्कि ये तय होगा अगले 3 महीने में किन बच्चों का प्रीलिम्स हो रहा है। ये तय करेंगे अप्रैल के महीने, मई के महीने और जून के महीने में कि क्या आप मेंस इस बार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी डिटेल एनालिसिस के साथ जाएंगे कि आखिर 72वीं बीपीएससी के लिए आखिरी के 3 महीने बचे हैं। क्या अब इसके लिए आपकी एक फाइनल स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या ये मौका आपको कि फिर नहीं मिलने वाला है? दोस्तों, देखिए होता क्या है कि अभी आप सोच रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्शन का, लेकिन याद रखिएगा कि सिलेक्शन और एसडीएम या डीएसपी आपके जो मनचाहे पोस्ट हैं उसके बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता है। सिर्फ जरूरत होती है एक सही पुश की, क्योंकि बाद में एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि अब पछताए तो होत क्या, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछताने से क्या होगा कि जब चिड़िया ने खेत को चुग लिया, खेत को खा लिया, खेत को खाली कर दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, हार्डली 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें मैं आपको एक सटीक एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि आपको अगले 3 महीने में इस प्रकार से अपनी तैयारी को, अपनी रणनीति को अप्रोच करना है। क्योंकि बिना किसी रणनीति से आप किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो आपकी एक इच्छा है, वो आपको गोल पूरा करने में कभी भी लाभदायक नहीं होगा। तो एक सही रणनीति, एक सफल रणनीति के साथ आपको बढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना एक रूटीन सेट करने की जरूरत है। रूटीन सेट करना मतलब क्या? यानी कि आप अपने जो स्टडी आवर्स है उसको 4 कैटेगरी में बांटिए: मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। जिसमें आपका सबसे लंबा और सबसे प्रीसियस जो टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग का। मॉर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आफ्टरनून जो होता है वो हमारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं कोचिंग करने जाते होंगे दोपहर में कुछ कहीं कोचिंग करने जाते होंगे, कुछ क्लासेज वगैरह होती होंगी, घर में खाना पीना, घर में लोग आ गए, कुछ आ गए, तो दोपहर का समय अपना नहीं होता है। लेकिन मॉर्निंग का समय एकदम 100% अपना होता है। मॉर्निंग बेस में क्या करेंगे अपने इस रूटीन में, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो आप इसको कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग बेस में आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। तो आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को मॉर्निंग बेस पे करेंगे जो कि फैक्चुअल आधारित हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में डेट ज्यादा याद करना हो, कोई अमेंडमेंट ज्यादा कहीं याद करना हो, कोई पॉलिटिक ऐसे टॉपिक जहां पे फैक्ट्स हो, गवर्नर जनरल के ऐसे टॉपिक जो फैक्ट्स वाले चैप्टर्स हो, उन टॉपिक्स को आप मॉर्निंग में करेंगे। मॉर्निंग में आप एटलीस्ट जो अपना सेशन है 2 से 3 घंटे का आपको रखना चाहिए मॉर्निंग में। आप अगर वर्किंग वाले हैं तो 8 बजे से आपका ऑफिस होगा या 9 बजे से ऑफिस होगा, या तो आप उसके लिए 7 बजे निकलते होंगे, तो एटलीस्ट आप उस हिसाब से मॉर्निंग में उठिए ताकि आप 2 से 3 घंटे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 घंटे आप मॉर्निंग में दे सकें। क्योंकि यहां से आपको एक बेहतर शुरुआत मिलती है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रास्ते में भी कुछ फोन में जो पढ़े उसका शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये समस्या नहीं है कि वो उस चीज को आराम से कर सकते हैं। फिर आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह कीजिए। हम आपको ये कहेंगे, रिकमेंड करेंगे लाइट खाना खाइए, जैसे सत्तू वगैरह बिहार में खूब चलता है। सत्तू वगैरह पी करके आप अपने बॉडी को प्रोटीन से युक्त भी कर सकते हैं। बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो भी मिल सकता है और साथ ही साथ आपका पेट भारी भारी नहीं भी रहेगा। आफ्टरनून में आप क्या कीजिए कि आफ्टरनून में हम कह सकते हैं हल्का सा लाइट, मतलब समझिए कि आप लंच को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है ब्रंच, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप, जैसे आपका 4 रोटी का डोज है तो 2 रोटी खाइए। उसके बाद एक नए चैप्टर जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाला है उसको पकड़िए। उसके साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद आप इसको भी 2 से 3 घंटे सेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं। जॉब वाले तो जॉब में रहेंगे, जॉब वाले लंच के समय में जो आपने पढ़ा है मॉर्निंग में उसको रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद जो है 2 से 3 घंटे में जो कॉन्सेप्चुअल चीज है उसको आप फर्दर रिवाइज करेंगे। इसके बाद इवनिंग के समय आप आएंगे। इवनिंग के समय में आपका काम है एमसीक्यू। जो आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको आप लगाइए ताकि आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो। और नाइट के समय को आप रखेंगे रिवीजन के लिए, कि दिन भर में जो भी आपने किया है, जब भी आप एमसीक्यू करेंगे तो एरर बुक रखेंगे। एरर बुक मतलब क्या हुआ कि जिस टॉपिक में आपको कुछ गलतियां हुई है उस टॉपिक को आप लिखेंगे और एक एरर बुक को मेंटेन करेंगे। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे तो उसको आप देखेंगे कहां गलतियां, उसको आप रिकॉल करेंगे। और रात का समय आपका रिवीजन होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान रखिएगा,
अगर आपको किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने का आपके पास अगर समय नहीं है, आप उस टॉपिक को नहीं रिवाइज करने का समय दे पा रहे हैं, उस टॉपिक को मत पढ़िए। उस टॉपिक को पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप एग्जाम में उसको भूल जाइएगा। इससे बढ़िया आप थोड़ा शरीर को आराम दीजिए, सो जाइए, वो मंजूर है। लेकिन अगर आपके पास रिवीजन का प्लान नहीं है, तो आप उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? हालांकि आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है कि भाई आपको इस हिसाब से मेहनत करते हुए, चलते हुए, आगे बढ़ते हुए चलना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है? तो देन उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स, हमेशा इस चीज को इंश्योर करना है कि आप जब टॉपिक को करेंगे, टॉपिक को क्या करना है, तो टॉपिक को आपको शॉर्ट नोट्स के अनुसार जो है आपको बनाना है। यानी कि आपको जब भी नोट्स बनाएंगे, तो आपको कीवर्ड जो है, इन कीवर्ड को मेंटेन करना है। मतलब फॉर एग्जांपल कि आप जब एक पोथी, आप ऐसे नोट्स बनाएंगे कि आप एग्जाम से पहले उसको आराम से रिवाइज कर सके, क्योंकि एग्जाम से पहले आप पूरी किताब नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपका जो शॉर्ट नोट्स होगा, आप नहीं तो अपने किताब के अंदर ही, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं, आपके पास समय की कमी है, तो उस किताब के अंदर ही उस शॉर्ट नोट्स को कीजिए, ताकि आप पन्ना पलट पलट के पूरे पन्ना का क्रक्स एक या दो कीवर्ड में जिसको आप देखें, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आप उसको करें और एक क्विक रिवीजन के टाइप का नोट बनाएं, क्योंकि ये लास्ट में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। क्योंकि लास्ट में आप इसी को रिवाइज करेंगे और बिना इसको रिवाइज किए आपका एग्जाम नहीं होना है। साथ ही साथ एक चीज को आपको समझना है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद सोचिए, आपके लिए इससे बेहतर मोटिवेशन क्या होगा कि आप कहीं पे भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पापा मम्मी दिन रात उनका काम क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमा करके आपकी मम्मी जो है पापा को सपोर्ट कर रही है, घर में खाना पीना बना रही है, पैसा वैसा सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही है और आपको पैसा दिया जा रहा है। आपका इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि कोई इंसान दिन रात आपके लिए एक किए हुए है, तो आप क्या उनके लिए दिन रात एक नहीं कर सकते हैं? इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। आपको दिन रात एक करना होगा। वो कहते हैं ना, डू और डाई। ये सोचिए कि इस बार हमको करना ही करना है। नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं होगा? कोई ऑप्शन ही नहीं होना, ऑप्शन में रखिए ही नहीं। इस बार करना है। अगर आप अपना कमिटमेंट 100% देते हैं, अगर आप अपना कमिटमेंट इस हिसाब से फॉलो अप करते हैं, तो आपको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता इस बार की परीक्षा को क्लियर करने के लिए। अच्छे तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, जानदार शानदार, कोई भी कॉन्सेप्चुअल किसी चीज को मत कीजिए। एक बड़ी गलती जो एस्पिरेंट करते हैं, सबसे बड़ी चीज कि आप क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को क्या करना है। जैसे हाई सब्जेक्ट होता है, हाई सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना मतलब ये नहीं होता है कि अन्य सब्जेक्ट को स्किप करना। उसको पढ़ना सब है। आप किसी को स्किप नहीं कीजिएगा। आज तक स्किप करते रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। टॉपर्स की बात को सुन करके दिग्भ्रमित मत होइए। टॉपर्स जो होता है, आप भी टॉपर बनिएगा तो अपने आप को दिखाएगा कि हम तो भाई बहुत बाय बॉर्न जीनियस थे। लेकिन जो संघर्ष होता है, हर इंसान का अपना संघर्ष होता है। तो आप बाय बॉर्न जीनियस कोई नहीं होता है। आपको कम से कम आपको मेहनत करना। जो टॉपर से बोलता हम 2 घंटे पढ़ के निकाल दिए, फर्जी बात है, झूठ बात है, दिग्भ्रमित बात पे मत आइए। 2 घंटा पढ़ के सिविल सर्विस परीक्षा नहीं, आपको कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा 2 घंटा पढ़ करके। आपको मेहनत करना पड़ेगा। देर इज नो सब्सिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हाँ, उसको आप स्मार्ट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे हाई सब्जेक्ट हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, इस पे आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक विशेष ध्यान दे सकते हैं। लेकिन पॉलिटी को आप कैसे छोड़िएगा? बिना पॉलिटी का आप मेंस का आपका क्लियर नहीं होगा। जीएस2 का जान है। इकोनॉमिक्स को कैसे छोड़िएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे छोड़िएगा? करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट कैसे छोड़िएगा? आर्ट एंड कल्चर कैसे आप छोड़िएगा? आपको इसको करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। देयर इज नो सब्सिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन हाँ, ये हाईली सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इन चारों को ध्यान रखना है। अभी आपको हम अप्रोच बताएंगे। हिस्ट्री वगैरह में भी खासकर अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं, और साइंस में जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है उससे अमूमन ज्यादा क्वेश्चन, सब केमिस्ट्री में भी आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एक वीडियो मैंने बनाया भी था इससे पहले, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज तरीके से 40-45 मिनट का वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज तरीके से बताया था कि कहां पे कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा मेरे भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां से क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका बनना ही अच्छा खासा पोर्शन रहता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम करंट अफेयर जो है आखिरी के लिए करेंगे, तो मेरे भाई आप आखिरी के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स करते हैं, इससे पहले भी आप एग्जाम के नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, सिलेबस आपका, आपको 10 साल भी दे दिया जाए, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम के समय आपका सिलेबस बचा ही रहेगा। ये नियम है, आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। तो करंट अफेयर्स अभी से पढ़िए, और ईयरली मैगजीन का आप इंतजार मत कीजिए, मंथली मैगजीन कीजिए। साथ ही साथ एक और चीज आपको हम बताएंगे
अपने सोर्सेज को लिमिट रखिए, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट के लिए एक या दो से किताब या एक या दो किताब से ज्यादा नहीं, या एक फैकल्टी से ज्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बिहार स्पेशल के लिए आदित्य सर पे यकीन किया, अगर आपने बिहार स्पेशल सोचा कि हमको आदित्य सर से पढ़ना है, पॉलिटी आपने सोच लिया कि हमको वेद सर से पढ़ना है, और ज्योग्राफी आपने सोच लिया कि हमको अमित सर से पढ़ना है, हिस्ट्री आपने सोच लिया कि हमको दीपक सर से पढ़ना है, आपको पढ़ना है। इसके लिए कोई आपको इरिंग बिरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपको सोर्स बार बार नहीं बदलना है। सोर्स अगर आप बार बार बदलेंगे तो ये आपके लिए घातक होगा। हमेशा एक सब्जेक्ट के लिए एक या दो से किताब से ज्यादा आपके बुक रैप पे नहीं होना चाहिए। ज्यादा किताब ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा कंफ्यूजन मतलब गलत। इससे बेहतर है कि 10 अलग अलग किताब को पढ़ने से बेहतर एक किताब को 10 टाइम्स आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपके पास रिवीजन का प्लान नहीं है, आप तो आप छोड़ दीजिए इस एग्जाम को, आप उससे जस्ट सोइए, कोई मतलब नहीं, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप चैप्टर वाइज पढ़िए, मतलब कि आप कोई भी चीज को स्किप नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में आप 10 में 9 आराम से ला सकते हैं, इसको भी स्किप नहीं करना है। रीड एवरीथिंग, हर टॉपिक को, हर चीज को देखिए, नेवर स्किप एनीथिंग, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। अभी स्किप करने का समय नहीं आया है, लास्ट का जब 1 महीना बचेगा तब हम आपको एक वीडियो बताएंगे कि किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है। लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में है, आपके टॉपिक में है, उसको आपको अच्छे से करना होगा। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज को मान के आप लोग सारे बच्चे चलेंगे। इसके अलावा एम आपको क्या करना है कि 80% एक्यूरेसी का, और 80% एक्यूरेसी बहुत मेहनत करेंगे तब आपके पास आएगा। आपको लगेगा 90% नहीं होता, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। तो इसके लिए आप 150 क्वेश्चन में से 120 से 130 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, और तब जाके आप 80% एक्यूरेसी के साथ 105 के आसपास स्कोर करेंगे, 100 से 105। और कोशिश करना है कि एग्रेसिव चलना है इस बार, 100 से 105। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 100 से 105 के बीच में आप अगर स्कोर नहीं कीजिएगा तो वही गरीबों वाली जिंदगी कि सर मेरा 89 आ रहा है, मेरा ये कट ऑफ है, मेरा ये कैटेगरी है, क्या मेरा मेंस होगा? सर मेरा 81 आ रहा है, मेरा ये कैटेगरी, क्या मेरा मेंस होगा? क्या गरीबों वाली जिंदगी। ऐसा हो कि एग्जाम के एक दिन बाद आप मिलाइए, देख ले कि भाई हाँ है, अगले दिन से मेंस में लग जाइए। इतना इरिंग बिरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यू हैव टू मेक श्योर कि करंट अफेयर्स को आपको मंथली करना है। आप मंथली कीजिए करंट अफेयर्स को, ईयरली मैगजीन के भरोसे मत रहिए। ईयरली मैगजीन इज जस्ट लाइक अ रिवीजन। मंथली आपको करना है, अभी से कीजिए, मंथली पकड़ लीजिए कब से कब तक। तो आप देखिए जुलाई में जैसे पेपर हो रहा है तो आप जुलाई से पकड़ लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, इस 3 महीने का अच्छे से, और मतलब नॉर्मल से, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आने वाला मई, मई जून भी आधा, इतना आपको अच्छे से करना है, इस चीज को दिमाग में रखना है। साथ ही साथ जो आपका रिवीजन का सेशन होगा, आपको रिवीजन के लिए अलग से प्लान करना होगा आफ्टर स्टडी, मतलब हर रोज शाम में आपको रिवीजन करना, मैंने आपको बता दिया नाइट में। और एक हफ्ते के बाद वापस से जो आपने पूरा वीकली रिवीजन कीजिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर और न्यू एमसीक्यू टॉपिक से लगाइए, फिर एमसीक्यू के मार्फत से रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। कम से कम रोज आपको, अगर हम बात करें रोज, रोज आपको चैप्टर वाइज जो चैप्टर पढ़े उसका एमसीक्यू, एक आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू, एक मिक्स एमसीक्यू का 50 क्वेश्चन मिक्स एमसीक्यू का आपको लगाना चाहिए। नहीं मिले, आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है, जिमनाई चैट जीपीटी कहीं भी कीजिए कि भाई बीपीएससी स्तर का 50 मिक्स एमसीक्यू हमको दे दो। उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में बीपीएससी पूछता है 50 एमसीक्यू आ जाएगा, उसको लगाइए मिलाइए, लेकिन आपको करना होगा, आपको खुद से करना होगा, सेल्फ करना होगा। हम वही बता रहे हैं, देखिए सेल्फ करना होगा, खुद से करना होगा। फुल लेंथ टेस्ट हफ्ते में एक बार जरूर लगाइए, और सेक्शनल टेस्ट तो आप लगाइए। फुल लेंथ टेस्ट 2 हफ्ते में, अभी 2 हफ्ते में, लास्ट में आप धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी 1 महीना आप 2 हफ्ते में एक बार लगाइए, 9 महीने में 2 बार। और सेक्शनल टेस्ट यानी कि हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का, इसका टेस्ट आप लगाइए। एरर बुक एक मेंटेन कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को वहां पे लिखिए, और बिना उसको मेंटेन किए आपका कोई मतलब नहीं, उसको रिवाइज कीजिए कि कहां आपसे गलतियां हो रही है। डेली स्टडी मिक्स, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि 50 क्वेश्चन मिक्स जो है बीपीएससी के प्रपोर्शन में आप लगाइए। इसको खुद से कर पा रहे तो बेस्ट है, नहीं तो कोई पेड बैच में कर लीजिए, जहां पे आपको, जैसे हम लोग का भी पेड बैच, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से कर पा रहे हैं तो बेस्ट है। स्टैटिक और करंट एमसीक्यू सबको मिला जुला करके आपको करना है। और फाइनल जब 1 महीना बचेगा, उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जब 1 महीना बचेगा, लेकिन उसमें आप फाइनल के महीने में आपको
3 बार हफ्ते में फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस आधार पे आपको लेकर के चलते हुए चलना है। और याद रखिएगा इतना सब कुछ आपको करना होगा, नॉन नेगोशिएबल है। इतना नहीं कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा, कोई और कर रहा है करेगा, आप नहीं सिलेक्शन लीजिएगा, कोई और सिलेक्शन लेगा। सिलेक्शन सीट नहीं रुकेगा, वो कोई ना कोई लेगा। आपको करना है कीजिए, नहीं करना है तो कोई और कर रहा है वो करेगा और सिलेक्शन ले लेगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप खुद से कर रहे हैं बेस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई किसी को खाना बनाने आता है लेकिन उसके बावजूद भी कुक को रखता है, क्यों? क्योंकि उसका समय बचे ताकि वो पढ़ाई कर सके। तो ये सब कुछ आप खुद से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, एक जरूरत है कि सर एक गाइडेंस मिले, तो हमारा आरंभ अप्रैल का बैच है जो कि फाउंडेशन और सारी चीजें आपको मिलता है। याद रखिएगा मेरे भाई कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है इसमें क्या क्या हम सब चीज आपको बताते हैं, लेकिन इसको कोचिंग को लेकर बहुत मिसकंसेप्शन है, पहले इससे दूर हो रही है। कोचिंग अच्छे बच्चों के लिए होता है। कोचिंग में आप खुद सोचिए, एक बच्चा है, एक बच्चे पर 20 फैकल्टी लगा हुआ है, तो वो उसके लिए फायदेमंद होगा ना। 8 फैकल्टी प्रीलिम्स के लिए, 8 से 10 फैकल्टी मेंस के लिए, 2-3 हमारे इंटरव्यू सेट के लिए लगे हुए, तो ये फायदा होगा ना, ये फायदेमंद रहेगा ना मेरे भाई। तो हमेशा इस चीज को इंश्योर करना है कि आपके समक्ष जो ये सारी चीजें हैं, आपको उस हिसाब से लेकर के चलते हुए चलना है कि आपको आपकी तैयारी के दौरान, जो ऑब्वियस सी बात है, कोचिंग हमेशा अच्छे बच्चों के लिए ही होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। कोचिंग आपको एक सफल गाइडेंस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हमारे बैच में, जैसे हमारा 1100 प्लस घंटे का लाइव क्लासेस हमारे फाउंडेशन बैच में, ये क्या फाउंडेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, मिनरल्स इन बिहार। तो मिनरल्स इन बिहार मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, मैंने आपको उसका नोट्स बनवाया, नोट्स आपने बनाया, इसमें आपको एक मिलेगा मेंटर। मेंटर क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू देगा। आपने उस एमसीक्यू को बनाया, एमसीक्यू बनाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल देगा, फिर आपका मेंस का क्वेश्चन विद आंसर देगा, आप उसको लिख के मेंटर को सबमिट कीजिएगा। मेंटर पहली बार में कुछ आपको एडिशन एड ऑन करेगा, फिर दोबारा आप सबमिट कीजिएगा। दोबारा आपने, क्योंकि यहां पर आदि लाइव कोड लगाया है, तो मेरे द्वारा इसको चेक किया जाएगा और इसको हम कहते हैं फैकल्टी मेंटरशिप। कुछ इसी प्रकार से हम लोग हमारे सारे 900 प्लस टॉपिक्स को आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में कवर अप कराते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के। और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो कि आपको एग्जाम को निकालने के लिए चाहिए। इसमें आपको 8 से 10 महीने का वक्त लगेगा। बोलेगा फिर सर हमारा तो प्रीलिम्स 26 जुलाई को है सर, उसमें फिर हमारा क्या होगा? तो मेरे भाई उसमें यह होगा कि हम लोग पहले ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट प्रदान करते हैं। जैसे लेटर सपोज अगर हम बात करते हैं कि हम लोग जो है 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। अब 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच यानी कि एग्जाम से 2 महीने पहले एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, साथ ही साथ लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ताकि आप लोग जो है अपने टॉपिक्स को एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर सकें। यह भी हमारे इस बैच में मिलता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, इसमें जो है आपको हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है जिसको आपको फाउंडेशन तरीके से करना है, तो प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें 8 किताब का सेट आपके घर तक 51 से एमसीक्यू डे 1 से एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें मिलता है, ताकि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर और बुनियादी तरीके से कर सके। यही एक रास्ता, आपको इतना करना ही पड़ेगा। आप नहीं मेहनत कीजिएगा, इतना सब कुछ कोई और करेगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो कोई और करने के लिए तैयार है। सीट ऑब्वियस सी बात है, आप नहीं लीजिएगा तो कोई और तो ले ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन है। तो प्री रिकॉर्डेड भी हम देखते हैं, ताकि आपको मान के चले कि कोई एक ऐसा टॉपिक जिसका फाउंडेशन करना है, क्योंकि लाइव है, तो लाइव है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कोई पुराना टॉपिक है जो नहीं हुआ है उसका प्री रिकॉर्डेड, तो प्री रिकॉर्डेड मिल जाता है। हमारा आपका रिश्ता सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं, प्रीलिम्स के बाद आपके सिलेक्शन तक, तो इसमें हम 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी देते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी, और इंडिविजुअल मेंटरशिप या मेंटरशिप भी इसमें आपको मिलता है। और फैकल्टी का मेंटरशिप यानी कि मेरे द्वारा मेंटरशिप भी मिलता है। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया स्टडी मटेरियल चाहिए, तो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप जुड़ जाइए। बाकी आपको इस बैच से थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो तो 8789847319 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमको बोल दीजिएगा कि सर इस बैच में हम इंटरेस्टेड है, हम इनरोल करना चाहते हैं, तो अंडर माय मेंटरशिप आप इसमें इनरोल कर लेंगे। आप अगर कॉल भी करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा, ये हमारे एडमिशन असिस्टेंट का नंबर है, आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आदि लाइव कोड लगाना, इस चीज को बोल दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले, ये मेरा नंबर है, आप इसमें हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज माय मेल आईडी। बाकी आप अगर खुद से भी इनरोल करना चाहते हैं इस बैच में, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या करना है आपको, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पर जब आप चले जाते हैं मेरे भाई, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पीएससी आरएम प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इस पे आप चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद देखिए गोल्ड प्लेटिनम है, हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लेटिनम, क्योंकि इसमें प्रीमियम आपको मिलेगा। और इंग्लिश हिंदी दोनों में से जो लैंग्वेज आपको चुनना हो चुन लीजिएगा, उसमें आपको क्रक्स नोट्स किताब वगैरह मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पे कोड आएगा, कोड आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। कोड आप क्या लगा देंगे, तो ADILIV आदि लाइफ कोड लगाएंगे और आदि लाइफ कोड लगा के 15,999 में ये कोड जो है आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा कोड आप क्या लगाएंगे, तो आदि लाइफ कोड ही लगाएंगे और 15,999 में ये कोर्स आपके समक्ष हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर आपको डाउट हो, दिस इज माय नंबर, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। हम आपको टाइम निकाल के कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अकेले सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।